हरे कृष्ण। आप सभी की हार्दिक स्वागतम है। तो हम लोग आज सुनेंगे भक्ति करने की अधिकारी। कौन भक्ति करने का अधिकारी है? तो अलग अलग आचार्यों ने इसके बारे में बताए हैं कि कैसे किसको मानते हैं कि ये भक्ति है, किसको मानते हैं। तब इसमें कहते हैं कि हरिदास वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, प्रेम जोगे भोजिले कृष्ण पाई माथा मोराइले जाम दंडो नजराइन। तो प्रेम योग के साथ, प्रेम योग के साथ हम भजन करेंगे। प्रेम योग के साथ मतलब प्रेम योग के साथ भजन करने से हम कृष्ण हमें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये उनकी कहना है। तो प्रेम योग भजले भजन, प्रेम योग के साथ भजन करेंगे तभी हमें कृष्ण, नहीं तो हम कितना बेश ले ले, हम जब करे हमें तब करे, उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। प्रेम योग चाहिए। प्रेम योग के साथ हम भजन करेंगे तभी हमें कृष्ण मिलेगी। प्रेम योग से भजन करने से ही कृष्ण खुश होते हैं और वो हमें प्रेम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान के भजन करने के लिए चाहिए हमें प्रेम। सनातन गोस्वामी की जब ऐसे मन में विचार हुआ कि मैं तो नीच जाति हूँ, मैं मंदिर में नहीं जा सकता हूँ, मैं तो ऐसे उच्च ब्राह्मण लोग जो है हिंदू लोग हमें बहिष्कृत कर दिया, लगभग एक तरफ से हुसैन शाह की नकली करने से बहिष्कृत भी है। तो इसलिए वो सोचते थे कि मर जाना अच्छा है। तो ये जो उनके विचार है इसके लिए चाहिए, महाप्रभु जी कहते हैं कुबुद्धि छोड़कर आप श्रवण और कीर्तन कीजिए। आप जो आप मरने का निर्णय ले लिया, ये कुबुद्धि है, आपकी सुबुद्धि नहीं है। तो कुबुद्धि को छोड़कर आप श्रवण और कीर्तन कीजिए। श्रवण और कीर्तन कीजिए अचिरात, बहुत जल्दी। भगवान पात्रता नहीं मिलती। ये जो शरीर के लिए अशुद्ध हो जाते हैं, शरीर मिलित है, शरीर उच्च जाति का है, शरीर नीचे, आत्मा किसी का आत्मा उच्च जाति नीचे जाति का नहीं होते हैं, केवल शरीर होते हैं। कर्म के अनुसार, कर्म के अधीन शरीर मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिलता है। प्रारब्ध के अनुसार हमें उच्च वंशो, नीचे वंशो, लूरा लंगड़ा, अच्छे शरीर, सुगंध देव गंधर्वो, कोई जघन्य स्थिति में, एक प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर कर्म शरीर है, ये शरीर है। आत्मा सभी की एक है। तो भजन करना है आत्मा के लिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कुबुद्धि को छोड़ो और श्रवण और कीर्तन करो, अचिरात तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगी। निज जाति भजन की अयोग्य नहीं है। भजन निज नीचो जाति नहे भजनेर अयोग्य, सत कुलीन पंडित नहे भजनेर योग्य। तो नीच जाति जो है, जाति कुछ नहीं है, जाति भजन के लिए, भजन दिव्य स्थिति में है और आत्मा भी दिव्य स्थिति में है, भगवान भी दिव्य स्थिति में, भक्ति भी दिव्य स्थिति में है। इसके लिए ये शरीर बाधक नहीं है। कौन सा वर्ण में जत लिया, ये नीच जाति है, नीचो जाति न है भजन अयोग्य नहीं है, ये भी योग्य। नीचो जाति न है भजन अयोग्य, सत कुलीन पंडित नहीं भजन योग्य। तो निज जाति जो है वो भजन के अयोग्य नहीं है, और जो सत कुलीन है वो भजन के योग्य नहीं है। ये अयोग्य नहीं है, ये भजन के योग्य नहीं है। भजन करना पड़ेगा। आपका अच्छा कुल में जन्म लिया, आप अच्छे धनी हो, आपके शरीर बहुत सुंदर है, अभी अच्छे खानदान में जन्म लिए है, इससे कोई ये नहीं है कि आप उसके आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे भौतिक संसार में आपको ही ऐसे जगह जाओगे आपको कुछ ऐसे मिल सकता है, लेकिन भगवान के पास ऐसे नहीं है कि तुम बड़े खानदान के हो बोले तुम्हें आगे नहीं। बोला नीचे जाति जो भजन के अयोग्य नहीं है, और सत्कुलीन भी जो सत है कुलीन है वो भी भजन की योग्य नहीं है। जो भजई भजे शैव और अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुल आदि विचार। महाप्रभु कहते हैं जो भजते हैं वो बड़ा है, जो भी भजन करते हैं वो बड़ा है, और नीच जाति जो है कृष्ण भजन करने के लिए जाति या कुल की कोई विचार, कोई मायने, कोई नियम आदि नहीं रखे। ये जो 4 वर्णाश्रम है, वेद आदि अध्ययन करना, ब्राह्मण पुरोहित कार्य करना, इसके लिए वर्णों आवश्यक सब चीज़ की जरूरत है, लेकिन भक्ति करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। ये जो कृष्ण भजन नहीं जाति जात या कुल की कोई विचार नहीं है, जय भजे जो भजन करते हैं वो बड़ा है, जो भजन। और दूसरा जो भजन नहीं करते हीन है, छार है, तुच्छ है, कितने भी महान हो, कितने से महान हो, लेकिन समय में सभी ये चले जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। सभी लोग को जाना है, अच्छे कर्म किए तो अच्छे गति, नहीं तब कितने कुल हो, कुलीन जाति कोई कोई मायने नहीं, आपको क्या किया इसके अनुसार आपको दिखा जाएगा। इसलिए कृष्ण भजन की न जाति है न कुल है। दीन की पोती, दीन बंधु, वो भगवान के नाम है दीन बंधु दीननाथ, दीन बंधु अकिंचन, नमो अकिंचन वित्तय निवित्य गुण वित्तय आत्म राम है संतय कैवल्लभ। जो अकिंचन है वो जो दीन है, एक्चुअली वास्तव में सभी हम लोग दीन है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा पूर्व कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार हमें मिल गया, लेकिन ये नहीं रहेगा। इसलिए विनम्र मतलब सब भजन कर सकते हैं, लेकिन ये यदि वो सही लाइन में है तो दीन को दिमाग को बटाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ रक्षा करना पड़ता है, बहुत देखभाल करना पड़ता है, समाज को देखना, बहुत सारे झंझाटे है, पैसा है उसको बैंक में क्या है, टैक्स है, ये बहुत सारे झंझाट आपको होगी। इसके लिए आपको थोड़ा तकलीफ है, इतना इजी नहीं है, लेकिन दीन के लिए सहारा, उसके विनम्र अपने आप उनके अंदर विनम्रता आ जाएगा, अभिमान नहीं होगा। दीन की प्रति भगवान अधिक दया करते हैं, और कुलीन पंडित धनी की बड़े अभिमान है। जो कुलीन है अच्छे कुल की उनके अभिमान है, पंडित है इसे पंडिताई के अभिमान है, धनी की धन की अभिमान है, बहुत धन की बहुत अभिमान है, बड़ी अभिमान। इसलिए दीनेर अधिक दया, सभी को हमें दीन बनना पड़ेगा। दीन बंधु, दीना भगवान के नाम दीन बंधु है, अकिंचन वृत्ताय है, तो इसके लिए हमें दीन बनना पड़ेगा, हमें दीन बनना पड़ेगा, तब भगवान खुश होंगे। इसी प्रकार हमें, क्योंकि वो स्वाभाविक है धन आदि रहने से, इसमें तो कुल आदि में ये नीचे झुकने में, कोई जगह जाने में, कुछ ये करने में, छोटी सेवा करने में मान में लगता है, तो इसलिए ये बड़े अभिमानी होते हैं। कुलीन पंडित धनी, कुलीन पंडित और धनी के बड़े अभिमान है। इसके लिए कोई भक्ति करने का कोई आपका जाति पाति योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो भजन करते वही बड़ा है, वही बड़ा है, और सब छार है। वो जो है दूसरा है हीन है और छार है। तो इसी प्रकार हमें ये देखना है, भक्ति करने की अधिकारी प्रेम चाहिए,
भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, धन हो ना हो जो भी है, अच्छे सेवा करने की वस्तु है या नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें प्रेम होनी चाहिए। जो भी वस्तु हम अर्पण करें प्रेम के साथ, तो यही प्रेम योग के साथ हम भजन करेंगे, उनको चाहेंगे, तो यही भक्ति करने का अधिकारी है। जाति कुल आदि नहीं, प्रेम चाहिए भगवान के साथ, हमें ये चाहिए, भाव चाहिए। तब हम यहाँ पे आज हमें विराम देते हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद हैं। जय श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु की, जय श्रीपाद सनातन गोस्वामी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समेत गौर भक्तविंद की। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप कृपा करके थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने बोल के हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आगे हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्ण।